ऐसी भी सिचुएशन आएगी जैसे मैं वीडियोस ना बना पाऊँ किसी कारणवश से, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। हालांकि ये बात मैं आपको 10 दिन पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी। किसी भी चीज़ को अच्छे से कंफर्म किया जाता है फर्स्ट, तभी शेयर करना चाहिए, ख़ास तौर से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कुछ लोग आपसे जुड़े हुए हैं। एक फैमिली है, आपके वेल विशर्स हैं। आपको देखते हैं समझ। Hey everyone, I am Spardha and you are welcome back to my channel The Inside Wonder। और ये देखिए सुबह सुबह यहाँ पर बादल यूँ घेरे हुए हैं और साथ में झमाझम बारिश हो रही है। ये यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो। मैं बताऊँ कि इसी बारिश के कारण से इधर 2-3 दिनों से ठंड का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ठंड जो है वो आ ही गई है मानो। और वैसे भी अक्टूबर से थोड़ा बहुत तो ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी बारिश के साथ अगर ठंडक आए तो कहीं ना कहीं ये जो मौसम का बदलाव है आपको काफ़ी अफेक्ट करेगा। आपकी तबीयत भी डाउन हो सकती है। दर्शु को मैं लेने आई हूँ नीचे। दर्शु स्कूल जा चुका है और उसके बाद ये बारिश स्टार्ट हुई थी। तो आफ्टर दैट जब दर्शु घर पे आ जाते हैं तो मैं उन्हें नहा करके खिला पिला देती हूँ ताकि वो थोड़ा आराम करे, थोड़ा सो जाए, क्योंकि काफ़ी अर्ली उसे उठना होता है। सुबह 5 बजे या 5:30-6 के करीब वो जागता है। इसलिए वो जब स्कूल से आता है तो थोड़ी देर वेट करके मैं नहला करके उसे खाना पीना दे देती हूँ एंड उसके बाद मैं उसे सुला देती हूँ। बच्चों को जब इतनी अर्ली स्कूल जाना हो तो आप उन्हें दिन में ज़रूर रेस्ट दें। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, जहाँ मैं छोटी बड़ी चीज़ें जो है कल आई थी मार्केट से, तो उन्हें निकाल करके रख रही हूँ। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन होता है। आप मुझे मीठा के प्रेमी के तौर पे देख सकते हो। जो मेरा मायका है वो वेस्ट बंगाल से लगता है, तो वहाँ पर मिठाइयाँ जो हैं काफ़ी फेमस है। ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल है, मिठास तो रहेगी ही। तो मुझे मीठा काफ़ी पसंद है। कभी कभी डर भी लगता है कि इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा वेट ना गेन कर लूँ। हालांकि थोड़ी बहुत इधर मैं मतलब वेट के हिसाब से थोड़ी पतली हुई हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है। लेकिन सामने वाले को अभी मैंने पूछा नहीं है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं दुबली पतली हुई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है जब मैं उनसे पूछती हूँ तो हमेशा मजाक उड़ा देते हैं मेरा। तो जो भी है, तो ये देखिए जब मीठा ना होता है घर पे तो मैं क्या करती हूँ, ब्रेड को इस तरह से आप बटर से या फिर घी से अच्छे से सेक लें और थोड़ी सी उस पर चीनी गिरा दें। यहाँ पर अगर आप घी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप घी की मात्रा थोड़ी अधिक रख सकते हैं, जिससे ब्रेड जो है क्रंच के साथ में अंदर तक बटर के साथ पिघल सा जाएगा, या फिर उसमें बटर अच्छे से घुल जाएगा, जिससे जब आप इसे खाओगे ना तो मुंह में एकदम घुल जाएगा। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है ये मेरे लिए। जब भी ब्रेड होता है और मीठा खाने का मन होता है, घर में मीठा कुछ वैसा मौजूद नहीं होता है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हर बार जो घी मैं निकालती हूँ जो मलाई से, इस बार मैंने ढेर सारा बटर ही निकाल लिया है, क्योंकि घी मैंने एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, क्योंकि कुछ पूजा पाठ है। जैसे नवरात्रे में मेरी जो उस वक्त की फास्टिंग होती है तो उसमें घी की ज़रूरत होगी, तो मैंने मार्केट से ही मंगवा लिया है। एंड इस बार जो घर वाला घी है मैंने उसे यूज़ में निकाल दिया। नॉर्मल में क्या होता है ना कि नमक वाली चीज़ें जब हो जाती हैं, घी हो जाती है, तो मैं उसे पूजा पाठ में यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस यही कारण है। और यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। और सही बात बताऊँ तो मैं खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी आपसे कुछ बातें शेयर करूं, लेकिन रोक नहीं पा रही थी इसे खाने को। काफ़ी दिनों बाद मैंने इसे बनाया है और बीच बीच में मैं दर्शकों को भी बना कर देती हूँ, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। बटर है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। घी अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो समटाइम्स ज़्यादा थोड़ा मात्रा में घी आपको पसंद ना पड़े। एनीवेज़ ये देखिए यहाँ पर है एक डिजिटल फ़ोटो फ्रेम, और ये बैंक की ओर से मेरे हस्बैंड को मिला है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं पहली बार देख रही हूँ। मैंने इससे पहले सुना भी नहीं था इसके बारे में। पहले तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड टैबलेट लेकर आए हैं, लेकिन ये डिजिटल फ़ोटो फ्रेम है। इसके अलावा और सारे भी गिफ्ट्स थे जिसमें क्रॉकरीज थी, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए यूनिक था। फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी। तो ये देखिए इसके पीछे में हैंग करने के लिए दिया हुआ है, जिस तरह से घड़ियों में होता है, कुछ बटन्स है। और यहाँ पर कुछ और भी बना हुआ है, देखते हैं इसे
कैसे मैं करूँगी। और यहाँ अदर चीज़ें आप देखिए, इसमें चार्जिंग का ये जो तार है वो है, और ये आई थिंक स्टैंड बनाने वाला है, दूसरा ये रिमोट है, और ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो कोई नहीं, चाइनीज़ है तो क्या हुआ, पहले देखती हूँ ये कैसे फ़िक्स होगा। इसका जो ऊपर में नॉब बना हुआ है ये इस एरिया में फ़िक्स होने को था, और ये देखिए कुछ ऐसे फ़िक्स हो गया। और आई थिंक इसे आप जब टेबल पर रखोगे तो ये इस तरह से स्टैंड हो पाएगा अच्छे से, तो इसलिए ही वो बना हुआ था, वो गोल सा जो सर्कल हमें मिला हुआ है ना, वो इसी के कारण से था। और ये इसे चार्ज करने को है या फिर सिंस ये डिजिटल है तो आई थिंक ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ऑन ऑफ होगा और क्या इसमें हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने चार्जिंग पॉइंट के साथ इसे कनेक्ट किया है, तो ये कुछ इस तरह से निकल कर के आया है सामने। और मैं आपको बताऊँ कि पीछे में यहाँ चिप या SD कार्ड जिसे आप कहेंगे या पेन ड्राइव ऐड करने का जगह है। उस पेन ड्राइव में या SD कार्ड में जो फ़ोटोज़ होंगे वो इस पर चलेंगे, स्लाइड शो होते रहेंगे। तो आप अपने मन चाहे फ़ोटोज़ को आप ऐड करें, SD कार्ड में लगाएं और SD कार्ड को इसमें मतलब लगा दें, और उसके बाद जब आप इसे ऑन करेंगे तो लगातार ये स्लाइड शो करेगा। और यही इसका काम है बेसिकली। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हुई हैं, जैसे एक फ़ोटो कितनी सेकंड तक स्लाइड शो पर रहेगा, फिर नेक्स्ट वाला कितनी देर बाद स्लाइड आएगा। ये सारी चीज़ें आप सेटिंग में ही सारी टाइमिंग वगैरह आप फिक्स कर सकते हैं, और साथ में फ़ोटोज़ को एडिट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो SD कार्ड अभी मैंने नहीं लगाया है, मेरे हस्बैंड पेन ड्राइव लगा करके देख रहे थे रात में, तो हमारे शादी के जो फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थे, वो चल रहे थे। तो इस तरह से ये इसका मॉनिटर स्क्रीन है, तो अच्छा है। ख़ास तौर से उन घरों के लिए ठीक है जो कि बच्चों से मतलब बच्चे इतने बड़े हैं कि समझदार हैं, वो छुए ना बार बार, लेकिन दर्शु जैसे छोटे बच्चे के लिए अभी ये सूटेबल नहीं है। अगर मैं ऐसे लगा कर छोड़ दूँ टेबल पर तो वो बार बार टच करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो डर भी है कहीं उसे शॉक ना लगे, इसलिए मेरे हिसाब से फ़िलहाल तो मैं इसे रख ही दूँ। सो एवरीवन, जैसा कि मैंने थंबनेल में आपके साथ शेयर किया है कि मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। हालांकि ये बात मैं आपको 10 दिन पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी। किसी भी चीज़ को अच्छे से कंफर्म किया जाता है फर्स्ट, तभी शेयर करना चाहिए, ख़ास तौर से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कुछ लोग आपसे जुड़े हुए हैं। एक फैमिली है, आपके वेल विशर्स हैं, आपको देखते हैं, समझते हैं। ऐसे में किसी बात की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें कंफर्म हो तो आपके साथ शेयर की जाए। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और मुझे बहुत खुशी लग रहा है इस बात को शेयर करते हुए कि जो हमारी जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने यूपी के यूट्यूबर्स को एक अच्छा तोहफ़ा ऐलान किया है। एक प्रस्ताव पारित किया गया है हम यूट्यूबर्स के बारे में। उसमें ये है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके प्रचार के लिए यूट्यूबर्स का सहारा लिया जाएगा। यूट्यूबर्स को उन योजनाओं को प्रचार करने का मौका दिया जाएगा, और इसके साथ ही उन्हें पारितोषिक के रूप में 8 लाख रुपए प्रति माह तक दिए जा सकते हैं। जी हाँ, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो भी जैसे मैं आपको बता दूं कि जन कल्याण के लिए उन्होंने अगर किसी तरह के लोन की स्कीम को चुना है, या फिर विधवा पेंशन की स्कीम को चुना है, जैसे मनरेगा वाला भी था, तो इस तरह से जो भी जो स्कीम्स आ रहे हैं, इनके प्रचार के लिए यूट्यूबर्स का चुनाव किया जाएगा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और इन्हें 8 लाख रुपए प्रति माह तक दिए जा सकते हैं। हालांकि इनसे जो पैकेज है वो कम भी रहेगा, ज़्यादा भी रहेगा, डिपेंड्स करता है कि वो क्या मतलब चाहते हैं हमसे, व्यूज़ चाहते हैं, या हमें ग्राउंड लेवल पर चाहते उतरना, या फिर हमें डिजिटली किस मोड में काम करना है। ये सारी चीज़ें अभी तय होनी बाकी है। अभी प्रस्ताव पारित ही हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक टीम बनाई जाएगी, और उस टीम को ये काम करना है उत्तर प्रदेश में। बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर काफ़ी वीडियोस क्रिएट किए हैं, जिसमें मनोज दे आ रहे हैं, जिन्होंने सबूत के साथ में ये बात बताई है।
हालांकि सृष्टि आयुष ने भी क्रिएट किया है, लेकिन वो सब ब्लॉगर्स हैं। लेकिन मनोज दे को मैं इसलिए यहाँ कहना चाहूँगी, मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बाकायदा वो डेटा जो है निकल करके आया है उसे भी दिखाया है अपने वीडियो में। तो मैं आपको बता दूँ कि वो ये भी बता रहे थे कि धीरे धीरे ये हर एक स्टेट के गवर्नमेंट जो है इसे अपनाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हम यूट्यूबर से जुड़ जाते हैं और हमारे द्वारा शेयर की गई चीज़ों को देखते हैं, अपनाते हैं अपने जीवन में। तो ऐसे में सरकार के द्वारा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो फिलहाल ये यूपी के लिए ही है। मैं यूपी पूर्वांचल में रहती हूँ, तो मुझे खुशी है इस बात की। मैं इसलिए ये खुशी जाहिर नहीं कर रही हूँ कि ये मौका मुझे ही मिलेगा या मुझे भी मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का काम इतना स्ट्रगलसम क्यों हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, या कोई भी एक कॉमन इंसान अपना चैनल शुरू करता है, तो लोग पूछते हैं अरे ये क्या बना रहे हो, यूट्यूब बनाने से क्या होता है, वीडियोस बनाने से क्या होता है। कुछ हासिल नहीं। इवन आपकी गलतियों को उसमें से निकाला जाता है, या फिर गलतियां ना भी हो तो फिर भी उसमें से किसी भी तरह की शिकायत निकाली जाती है, उसका मजाक भी बनाया जाता है, इवन आपके फ्रेंड सर्कल के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ को सरकार के द्वारा मान्यता दी गई, आप एक कॉमन इंसान हो करके उसका जो मजाक उड़ा रहे हो, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हो। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म को कोई सरकार, कहते हैं ना कि अगर एक चपरासी की नौकरी भी हो और अगर वो सरकारी नौकरी हो तो बहुत ही बेहतर मानी जाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए, एक अच्छा न्यूज़ है कि इस प्लेटफॉर्म को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब से जो हमारी अर्निंग होती है, कोई भी अर्निंग करता है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आपके चैनल पर एड्स आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आजकल ऐसा हो गया है कि जब चैनल नए खुलते हैं तभी भी एड्स आ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया है, यूट्यूब ने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। अब यूट्यूब ये सोचने लगा है कि एड्स चलाने चाहिए अगर चैनल मोनेटाइज ना भी हो, और उन सारे एड्स के पैसे यूट्यूब खुद ही रख लेता है। लेकिन मेरे टाइम ऐसा नहीं था। जब मैंने शुरू करा था तो चैनल मोनेटाइज होने पर ही एड्स मिलते थे। तो एड्स के पैसे मिलते हैं, चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो पैसे मिलते हैं। ये यूट्यूब की ओर से होता है। लेकिन इस चीज़ में अगर सरकारी चीज़ें ऐड हो जाती है तो ये बिल्कुल बोनस वाली चीज़ें हैं। तो ये अब एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। जिन्होंने भी शुरू किया है उनके लिए अच्छी खबर है, जिन्होंने नहीं शुरू किया है और दूसरे के वीडियोस को लेकर के हमेशा कमेंट्स करते रहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो देखिए फ़ायदे बहुत हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इस तरह के वीडियोस बनाते हैं जो कि सदाबहार होते हैं, चलते ही जाते हैं। कुछ मेरे चैनल पे वीडियोस ऐसे हैं जो कि मैंने आज से 4 साल पहले बनाए थे और वो आज भी चल रहे हैं और हमेशा मेरे एनालिटिक में आते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे वीडियोस आप बना के डाल दीजिए, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, वो सालों साल चलेंगे। और कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी जैसे मैं वीडियोस ना बना पाऊँ किसी कारणवश से, तो मैं उन पुराने वीडियोस के ज़रिए कमा सकूँ। तो यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज सरकार द्वारा इसे जो ये मान्यता दी गई है, मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर के, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। हालांकि आपका इसके बारे में क्या कहना है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे।